Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's topic. Today we are going to solve some of the basic numericals of singly reinforced beam, especially from the analysis part. Okay, so without wasting any time, let's start. We change the color, so red will be better. So the first question is RCC beams 200 into 400 effective is reinforced with 3 number of 16 mm diameter bars of Fe415 steel. तो सबसे पहले हम लोग आरसीसी बीम का सेक्शन बना लेते हैं. तो दिस इज द सेक्शन ऑफ आरसीसी बीम. तो विड्थ कितना है 200. क्या हो गया 200. इफेक्टिव डेप्थ है 400 और तीन 3 नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट डाले हैं. तो ये 3 रेनफोर्समेंट हो गया. इसमें बताया गया कि 16 mm डायमीटर है इसका. तो ये तीनों का डायमीटर कितना है 16 है. ठीक है. Fe415 यूज़ किया है. तो ये जो स्टील है वो क्या है HYSD बार है 415. क्लियर है. इफेक्टिव डेप्थ दिया 400. इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगा टॉप फाइबर से लेके सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट यहाँ तक का डिस्टेंस. ये हो गया इफेक्टिव डेप्थ 400 mm. क्लियर है. M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ किया है. ये जो कंक्रीट है वो M20 ग्रेड का है. इसमें हमको बताना है फाइंड द अल्टीमेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विच द बीम कैन कैरी. तो इसमें हम लोग जैसे अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कितना बेंडिंग मोमेंट कैरी कर सकता है हम लोग का सेक्शन. जो आरसीसी सेक्शन है वो कितना बेंडिंग मोमेंट कैरी कर सकता है ये हम लोग निकाल रहे थे, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है. ये इंटरनल बेंडिंग मोमेंट जो जनरेट करता है अपना सेक्शन एक्सटर्नल लोड को कैरी करने के लिए. तो कितना कैरी कर सकता है अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग निकाल ले रहे थे. अब हम लोग को निकालना है कितना लोड कैरी कर सकता है, कितना बेंडिंग मोमेंट कैरी कर रहा था. ये तो हम लोग आराम से फाइंड कर लेते हैं. हम लोग पास फॉर्मूला था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, उससे पता चल जा रहा था. अब हम लोग को अल्टीमेट लोड निकालना है, कितना अल्टीमेट लोड ही कैरी कर सकता है पर मीटर. यहाँ पे आपको स्पान भी दे दिया 5 मीटर का. ठीक है. स्पैन भी दे दिया 5 मीटर. चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं. चेंज द कलर, इट विल बी मोर अट्रैक्टिव. ब्लू ठीक रहेगा. हाँ. बी यानी विड्थ ऑफ बीम ये आपका दे दिया है 200 mm. फिर इफेक्टिव डेप्थ डी ये भी दिया हुआ है 400 mm. क्लियर है. एफ सी के का वैल्यू दे दिया है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितना दे दिया है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर. यील्ड स्ट्रेस एफ वाई का वैल्यू दे दिया है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है. तो ये सब तो गिवन है. एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ नहीं है, एस टी हम लोग को चाहिए. ठीक है. ये निकालना होगा. स्पैन यानी लेंथ दे दिया है 5 मीटर. तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे. तो फाइंड एरिया ऑफ स्टील. एस टी पहले फाइंड कर लेते हैं. एस टी क्या होता है 5/4 डी स्क्वायर. ये होता है क्योंकि 3 आपके पास छड़ है तो 3 × 5/4 डी स्क्वायर हो जाएगा. तो 3 × पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू 4 तो नीचे ऑलरेडी था डी स्क्वायर. डी यानी डायमीटर. तो डायमीटर कितना दिया 16 दिया हुआ 16 का स्क्वायर. ठीक है. इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 603.43 mm². ठीक है. दिस वन इज द एरिया ऑफ स्टील वी आर यूजिंग. ठीक है. अब हमको सब पता चल गया है. तो जैसे हम लोग स्टेप फॉलो करते थे तो पहला स्टेप था, स्टेप फर्स्ट था, इसमें हम लोग क्या करते थे
फाइंड करते थे एक्सयू लिमिट, ठीक है, एक्सयू लिमिट फाइंड करते थे। अब एक्सयू लिमिट फाइंड करने के लिए फॉर एफ ई, फॉर एफ ई 415, ये ग्रेड का स्टील है मेरे पास, तो उसके लिए एक्सयू लिमिट क्या होता है, एक्सयू लिमिट हो जाएगा 0.48 डी, यही है इफेक्टिव डेप्थ। तो 0.48 इंटू डी, इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा 400। तो ये हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 192 mm। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि एक्सयू लिमिट जो है कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, तीन फार्मूला था फॉर एफ ई 500 0.53 डी, एफ ई 415 0.48 डी एंड एफ ई 250 0.46 डी, ठीक है, ये तीनों फार्मूला से निकालते थे हम लोग, प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में जाएंगे, ठीक है। स्टेप सेकंड क्या था, एक्स यू आपको फाइंड करना है, एक्स यू फाइंड करेंगे। एक्स यू इज इक्वल टू क्या होता है 0.87 एफ वाई ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के इंटू बी, यही फॉर्मूला था। हम सॉल्व करेंगे हम लोग 0.87 एफ वाई यील्ड स्ट्रेस कितना दिया हुआ है 415 ए एस टी का वैल्यू निकाले हैं, कितना है 603.43 अपॉन 0.36 एफ सी के का वैल्यू क्या दिया हुआ है 20 इंटू बी, ये हो गया विड्थ ऑफ बीम, ये है 200। तो यहाँ से एक्स यू हम लोग निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा एक्स यू आ जाएगा आपका पूरा सॉल्व करने के बाद 151.3 mm, ठीक है, ये आ गया। एक्स यू लिमिट भी हम लोग को पता चल गया, एक्स यू पता चल गया। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में। तो स्टेप 3 क्या था, कंपेयर पेयर एक्स यू एंड एक्स यू लिमिट, हम लोग कंपेयर करेंगे। आफ्टर कंपेयरिंग एक्स यू एंड एक्स यू लिमिट, कौन सा बड़ा दिख रहा है, तो एक्स यू लिमिट बड़ा दिख रहा है, तो एक्स यू लिमिट इज ग्रेटर देन एक्स यू। इसका मतलब क्या है, सेक्शन आपका क्या है अंडर रेनफोर्स्ड, अंडर रेनफोर्स्ड, स्टेप 3 तक हम लोग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट इज स्टेप 4। तो हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो फॉर डूइंग दैट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि अंडर एनफोर्स्ड है, वैसे तो दोनों फार्मूला सब निकाल सकते हैं, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं 0.87 एफ वाई ए एस टी टी माइनस 0.42 एक्स यू, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा फॉर अंडर एनफोर्स्ड। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.87 एफ वाई का वैल्यू दिया हुआ है 415, ए एस टी का वैल्यू दिया हुआ है 603.43, डी का वैल्यू दिया हुआ है 400 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू, एक्स यू का वैल्यू कितना है 151.3, पूरा पुट कर दिए। उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका आ जाएगा, ये आ रहा आपका 733.2695 2695.16 न्यूटन एम एम। काइंडली क्रॉस वेरीफाई इट, ठीक है।
फर्दर ये न्यूटन एम है, तो इसको हम लोग किलो न्यूटन मीटर में चेंज करेंगे, तो 10 टू पावर 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 73.30 किलो न्यूटन मीटर। तो हम लोग को ये पता चल गया कि मोमेंट जो है, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्टीमेट जिसको बोलते हैं, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये आ गया आपका 73.30। ठीक है, दिस वन इज अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और क्योंकि यूडीएल है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, और अपॉन ए लेंथ ऑफ 5 मीटर लग रहा है, ये भी हम लोग देख लिए, 5 मीटर लेंथ पे लग रहा है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो हम लोग को पता चल गया, यानी ये कितना है आपका बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते थे, फॉर यूडीएल कितना होता था, WL²/8। अब यहाँ पे एल जो आपका स्पैन है, ठीक है, लेंथ है, लेंथ ऑफ द बीम। डब्लू क्या हो गया, अल्टीमेट लोड हो गया। अगर ये आपका अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट है, तो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट हम लोग को पता चल गया, ठीक है। तो ये कितना है, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट 73.30। ठीक है, ये अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट आ गया। डब्लू यू यानी अल्टीमेट लोड हम लोग को निकालना है। एल आपका स्पैन दे दिया है 5 का स्क्वायर, तो 5 मीटर दिया हुआ था, लेंथ जो है आपका 5 मीटर दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ बीम क्या हो गया 5, इसका स्क्वायर कर दिया L² अपॉन 8। यहाँ से हम लोग का डब्लू यू यानी अल्टीमेट लोड आ जाएगा, कितना आएगा, तो ये आ जाए आपका 23.45 किलो न्यूटन पर मीटर। हो गया आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ये आपका नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बीम हैविंग डायमेंशन एज 300 × 500 इफेक्टिव, द बीम इज रेनफोर्स्ड विथ। डायग्राम जब हम लोग बना लेते हैं ना, तो हम लोग का आधा न्यूमेरिकल तो वहीं पे सॉल्व हो जाता है, इसीलिए हम सबसे रिकमेंड करते हैं कि डायग्राम पहले बनाइए। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे तो आधा न्यूमेरिकल तो ऐसे ही बन गया। क्लियर है, तो सबसे पहले डायग्राम लोग बनाते हैं। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है इसमें। ठीक है, उससे ऊपर वाले क्वेश्चन में अल्टीमेट लोड निकालना था। ठीक है, अभी ये क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। अब डायमेंशन दे दिया है, तो डायमेंशन हम लोग लेट्स राइट डाउन द डायमेंशन। तो सबसे पहले बीम का सेक्शन हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया बीम। क्लियर है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बीम हैविंग डायमेंशन 300 × 500 इफेक्टिव। तो ये 300 आपका विड्थ दे दिया है, 300 mm। इफेक्टिव डेप्थ भी दे दिया है, तो इफेक्टिव डेप्थ कहाँ तक होता है, सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट तक होता है, तो ये 500 mm है, यहाँ कहीं रेनफोर्समेंट होगा। ये एरिया आपका क्या है, रेनफोर्समेंट AST। क्लियर है, द बीम इज रेनफोर्स्ड विथ 1963 mm² ऑफ स्टील। अब एरिया आपको दे दिया स्टील का। ठीक है, स्टील नहीं दिया, कितना नंबर ऑफ बार्स होता है, जैसे AST हम लोग निकाल लेते थे 5/4D² फॉर्मूला से, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली एरिया ही दे दिया है। तो एरिया कितना दे दिया स्टील, यानी AST का वैल्यू दे दिया 1963 mm²। क्लियर है, टेंसाइल जोन में। अब इसमें बोला गया है कि M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज हो रहा है। Printer is not working properly। M20 ग्रेड कंक्रीट यूज हो रहा है। स्टील जो आपका Fe415 यूज हो रहा है, मतलब बी यानी विड्थ ऑफ बीम हो गया 300, डेप्थ हो गया 500, इफेक्टिव डेप्थ है ये mm में दोनों। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया, एरिया ऑफ स्टील, AST का वैल्यू दे दिया है 1963 mm²। FCK का वैल्यू दे दिया है
20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। एफ वाई का वैल्यू दे दिया है 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स यू लिमिट को फाइंड करते हैं। फॉर फाइंडिंग एक्स यू लिमिट फोर 415 ऐसे 415 क्या होता है, जस्ट ऊपर में देखें 0.48 डी, यानी 0.48 इंटू डी कितना है 500। तो फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 264 mm। ठीक है, तो स्टेप 1 तो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब स्टेप 2 कंप्लीट करेंगे। तो द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते थे, एक्स यू का वैल्यू फाइंड करते थे। तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स यू इज इक्वल टू क्या होता है, 0.87 एफ वाई एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के इंटू बी। वैल्यू पुट करेंगे तो 0.87 एफ वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 415, एस टी का वैल्यू 1963 अपॉन 0.36 इंटू एफ सी के 20 इंटू बी, बी का वैल्यू है 300। फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 328.12 mm। यहाँ तक आ गया। अब हम लोग थर्ड स्टेप में आएंगे। थर्ड स्टेप क्या कहता है हम लोग का, कि हम लोग को कंपेयर करना है, कंपेयर एक्स यू लिमिट एक्स यू। जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो एक्स यू लिमिट है 264 mm, एक्स यू है 328.12 mm। तो ऑब्वियसली एक्स यू बड़ा है, तो एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू लिमिट। इसका मतलब क्या है, एक्स यू जब बड़ा है यानी ओवर रेनफोर्स्ड है, तो सेक्शन क्या हो गया आपका, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, सेक्शन आपका ओवर रेनफोर्स्ड है। इसका मतलब हम लोग अगर डिज़ाइन पार्ट से देखें तो इसको हम लोग को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कंक्रीट पहले फेल कर जाएगा। ओवर रेनफोर्स यानी रेनफोर्समेंट हम लोग ज़्यादा डाले हैं तो रेनफोर्समेंट तो फेल करेगा ही नहीं, पहले कंक्रीट फेल कर जाएगा। तो कंक्रीट फेल कर जाएगा तो फिर ब्रिटल फेल्योर होगा, जो कि हम लोग का कोड जो है परमिट नहीं करता है। तो यानी हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 4 में जाएंगे। क्योंकि एनालिसिस कर रहे हैं तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, स्टेप 4 क्या हो गया आपका, टू फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड करना है स्टेप 4 में। क्लियर, अब कंक्रीट फेल कर रहा है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0.36 सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एफ सी के बी इंटू एक्स यू डी माइनस 0.42 एक्स यू। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, भले एक्स यू बड़ा एक्स यू लिमिट पे, लेकिन अल्टीमेट जो आपका लिमिटिंग या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, एक्स यू लिमिट ही होगा। मतलब इस फॉर्मूला में भी हम एक्स यू की जगह क्या लिखेंगे, एक्स यू लिमिट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग का कोड बोलता है कि आपको मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वही रखना है, एक्स यू लिमिट के बराबर। यहाँ पे फॉर्मूला में एक्स यू जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स यू लिमिट के बराबर हो जाएगा। तो 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू लिमिट हो जाएगा ये। ठीक है, भले एक्स यू बड़ा है एक्स यू लिमिट से, लेकिन हम लोग मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या रख सकते हैं, एक्स यू लिमिट ही। ठीक है, क्योंकि हम लोग कोड बोलता है लिमिट।
अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो बात का नेक्स्ट स्टेप यहाँ नीचे 0 सॉरी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.36 इंटू एफ सी के वैल्यू 20 है इंटू बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी का वैल्यू 300 इंटू एक्सयू लिमिट कितना है हम लोग का 264 डी का वैल्यू 500 माइनस 0.42 एक्सयू लिमिट है 264 mm। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 250403788.8 न्यूटन mm। ठीक है, अगर हम लोग को किलो न्यूटन मीटर में चाहिए तो डिवाइड बाई 10⁶ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 250.4 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? दिस वन इज द थर्ड न्यूमेरिकल we have discussed on analysis of singly reinforced beam। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डबली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले डिज़ाइन वाला पार्ट हम लोग देख लेंगे, डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, जिसमें हम लोग डिज़ाइन वाला पार्ट देखेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का, उसमें न्यूमेरिकल वगैरह डिस्कस कर देंगे। एक लेक्चर में डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग डबली रेनफोर्स्ड बीम में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, so this is all for today. Thank you so much. I hope you liked the lecture. Kindly like and subscribe my channel in order to get such lectures. Thank you so much.